नमस्कार। मध्य प्रदेश कांग्रेस में ऐसे समय में परिवर्तन हुआ है जब कांग्रेस की हालत मध्य प्रदेश में बेहद खराब है। दरअसल विधानसभा चुनाव 2023 का जिस दिन परिणाम आया और उस परिणाम में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, तब से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन ये परिवर्तन कितने बड़े होंगे और किस दिशा में होंगे, इसको लेकर चर्चाएं चल रही थी। भोपाल से लेकर दिल्ली तक जो चर्चा थी, उसमें एक बात बार बार निकल के आ रही थी कि लोकसभा चुनाव तक मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान कमलनाथ के हाथों रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एक ही झटके में मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने फैसले ले लिए और ये फैसले ऐसे थे कि सब चौंक गए। चौंक इसलिए गए क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से क्षेत्रीय छत्रपों का प्रभाव रहा है और पिछले 20 साल में देखा जाए तो क्षेत्रीय छत्रप कांग्रेस में हावी रहे हैं। बात चाहे दिग्विजय सिंह की जाए, बात चाहे विंध्य से अजय सिंह राहुल की जाए, या फिर कमलनाथ का मसला हो, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, ऐसे तमाम नेता, और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तब की भी परिस्थितियां, सब कुछ मध्य प्रदेश की जनता के सामने था। और अब जब इतनी करारी हार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुई तो कल देर शाम एक फैसला होता है जिसमें मध्य प्रदेश की कमान राऊ से विधानसभा चुनाव हारे जीतू पटवारी को सौंप दी गई। 2018 में जब सरकार बनी थी तब जीतू पटवारी उच्च शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद जब 23 में चुनाव हुआ तब राऊ विधानसभा सीट से वो चुनाव हार गए और अच्छे खासे वोट से चुनाव हारे। कांग्रेस हताश थी और लगा कि अभी फैसलों में देरी होगी, लेकिन एक फैसला आता है, आलाकमान की एक चिट्ठी, एक ऑर्डर, जिसमें सीधे तौर पे यह मेंशन किया जाता है कि कोई कार्यकारी अध्यक्ष नहीं, जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। सदन में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार होंगे और उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी एक युवा को सौंप दी गई, हेमंत कटारे। दरअसल ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब कांग्रेस इस बात की चिंता उसे खाए जा रही है कि आखिर लोकसभा चुनाव के लिए क्या किया जाए। कमलनाथ ने इस्तीफा दिया या कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। और अब ऐसे समय में अध्यक्ष बनना, जब पार्टी की हालत बेहद खराब है, ये जीतू पटवारी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। पार्टी को फिर से एक बार नई ऊर्जा के साथ खड़ा करना और सदन से लेकर सड़क तक 5 साल लड़ने की चुनौती है। वहीं उज्जैन से जब एक सिलेक्शन होता है, डॉक्टर मोहन यादव जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, ऐसे में यह संभावना थी कि अगर इस तरह के परिवर्तन होते हैं तो मालवा में ही प्रदेश अध्यक्ष पद रह सकता है। और हुआ भी वैसे। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष पद इंदौर जीतू पटवारी को दिया और बगल के जिले से मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ये दोनों पद, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का पद, इसको लेकर कांग्रेस ने कोई बड़ा चिंतन, क्षेत्रीयता या अलग अलग जोन, मालवा, चंबल, इस तरह के समीकरणों को नहीं देखा। सीधे तौर पे जो ऊर्जावान उन्हें लगे, जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीबी थे, जो नई टीम जिसके साथ राहुल गांधी की मंशा पहले भी थी कि उनको आगे ले आकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को खड़ा करना है, तो कुल मिलाकर एक धड़ा यह कह रहा है कि तमाम वरिष्ठों को दरकिनार किया गया है, इसका नुकसान उठाया जा सकता है। लेकिन एक धड़ा जिसमें यूथ है और तमाम लोग हैं, उनका कहना है कि यह फैसला बहुत सही हुआ है। सदन में उमंग सिंगार और हेमंत कटारे और सड़क में जीतू पटवारी क्या लड़ाई लड़ पाएंगे। चुनौतियां बहुत हैं, सदन में संख्या इतनी कम है, कैसे सदन में जनहित के मुद्दों पर लड़ेंगे और सड़क में आकर कैसे कांग्रेस फिर से एक बार रिचार्ज होगी, रिफॉर्म होगी, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अब जिन परिस्थितियों में ये फैसले हुए हैं वो ऐसे हैं कि अब अगले 2 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं और हताश, मूर्छित पड़ी कांग्रेस कैसे उभर पाएगी, यह भी बड़ी चुनौती है। जीतू पटवारी 2013 में विधायक बने, 2018 में भी वो विधायक बने, जिसके बाद उन्हें मंत्री बनाया गया।
इसके पहले वो गुजरात के सह प्रभारी रहे थे, तब अच्छा खासा प्रदर्शन गुजरात में कांग्रेस ने किया था। उस समय गुजरात के प्रभारी महासचिव अशोक गहलोत थे, उनके साथ काम किया, संगठन में काम करने का अनुभव रहा, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। लेकिन जिन बातों की संभावना थी कि नेता प्रतिपक्ष के दावेदार पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल हैं, उसके अलावा जयवर्धन सिंह की बात हो रही थी, लखन घनघोरिया का मसला चर्चा में आता था, ऐसे तमाम नामों का जिक्र होता था। लेकिन आलाकमान ने इस बार किसी भी दिशा में कुछ देखने की जरूरत नहीं समझी। सीधे तौर पे यह फैसला किया कि अब एक अध्यक्ष जीतू पटवारी, सदन में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और हेमंत कटारे को सदन में उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। अब देखना है कि आगे आने वाले समय में जब सदन शुरू होगा या फिर आगे लोकसभा चुनाव में कौन सी रणनीतियां काम करती हैं। जीतू पटवारी के आवास में कल देर शाम उनके समर्थक पहुंचे जब ये ऑर्डर दिल्ली से जारी हुआ, और एक जश्न जैसा माहौल। जल्द ही उनका बाकायदे वो अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे। पीसीसी में वो अध्यक्ष पद जो मिला है और ऐसे समय में मिला है जब उनके सामने तमाम बड़ी चुनौतियां हैं, क्या परिस्थितियां निर्मित होती हैं, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये कहा जाता है कि जीतू पटवारी ऊर्जावान, लड़ाकू और सबसे ज्यादा कि वो अच्छे खासे दौरे कर सकते हैं। कमलनाथ के टाइम फ्रेम में इस चीज की कमी देखी गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य, उम्र और तमाम वो चीजें साथ में रहीं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स थे। अब जीतू पटवारी के साथ किस तरह की परिस्थितियां रहती हैं, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि वो एग्रेसिव होकर जिस तरह से किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार वो विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मालवांचल में अलग अलग जगह पहुंचते रहे हैं, उस चीज को लेकर एक्टिव थे। अब जब बड़ा मसला है, सरकार बीजेपी की बनी है, वो भी प्रचंड जीत के बाद, मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया गया है। तो जो वादे किए गए थे सरकार में रहते हुए, बीजेपी ने जो वादे किए थे, भाजपा ने वादे किए थे, उनको कैसे पूरा करेगी, और अगर पूरा नहीं होता है तो विपक्ष कितना आक्रामक रहता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।